दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्त, आपको जानकारी है कि 4 मई 2023 ईस्वी को बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा राजपूत समाज की बेटी, जिला पार्षद, जदयू की प्रदेश सचिव करिश्मा कुमारी के खिलाफ एक बड़ी जनसभा में हजारों लोगों के बीच, इसमें सैकड़ों महिला उपस्थित थी, जिस आपत्तिजनक बात की चर्चा पापी कुकर्मी मंत्री ने की, ये आप सबको पता है। क्योंकि उस भाषण में उसने कहीं ना कहीं एक टारगेट लेके एक समाज की बेटी को टारगेट उसने किया, क्योंकि वो क्षेत्र जहां से करिश्मा कुमारी जीती थी वो क्षेत्र नहीं था। जिस विषय पर कार्यक्रम आयोजन था वो विषय में कहीं से शामिल नहीं थी, लेकिन राजपूत समाज को अपमानित करने के लिए राजपूत समाज की बेटी को टारगेट किया गया, करिश्मा कुमारी को टारगेट किया गया कि एक कहानी की तरह कि दिल्ली से एक मेम आती है, हाफ पैंट पहनती है, युवा उसका फोटो खींचता है, चुम्मा लेता है, सपने में आता है। एक बड़ी कहानी की तरह उसने इस बात को परोसा, जहां इस बात को लेकर बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के राजपूत समाज में इस पापी कुकर्मी मंत्री के खिलाफ एक आवाज आनी चाहिए थी। जहां पूरे देश में जहां हजारों राजपूत संस्था है, इस पापी के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाया। बिहार से लेकर पूरे देश में विधायक, सांसद, मंत्री एक भी इस कुकर्मी मंत्री के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। जब करिश्मा कुमारी ने हमें फोन किया कि भैया, हमने राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, लगभग सारे मंत्री को, विपक्ष के नेता को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को, या लगभग हर पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको हमने पत्र लिखकर या बहुतों से मिलकर हमने पीड़ा को बताया, अपमानजनक वीडियो को दिखाया, लेकिन किसी ने हमारा साथ देने का काम नहीं किया। थाना में अनेकों बार हम गए, लेकिन मेरा एफआईआर नहीं लिया गया। गया एसएसपी, डीएम के पास गए, गुहार लगाए, उसने हमारी बात नहीं सुनी, फिर भी एफआईआर नहीं हुआ। उम्मीद है कि भैया आप मेरी सम्मान के खातिर लड़ाई जरूर लड़ेंगे। दोस्त, उसी दिन हम फेसबुक लाइव आए और एक भाई को अपने बहन के लिए, अपने बेटी के लिए जो गुस्सा होना चाहिए वो मेरे अंदर में भी था, क्योंकि वर्ष 1995 ईस्वी से हजारों मां बहन बेटी की इज्जत हमने बचाई। जिस दिन हमारी गिरफ्तारी हुई है 4 जुलाई को, उससे 3 दिन पहले भी यादव समाज की बेटी का हमने इज्जत पर टाइम बचाया है। ये हजारों महिला सिर्फ राजपूत समाज की नहीं थी, हर धर्म के, हर जाति से वो लोग थे। और हमने इस बात की चर्चा कभी भी किसी भी मीडिया पे, किसी भी सोशल मीडिया पर हमने कभी नहीं किया, क्योंकि मां बहन बेटी का इज्जत बचाना और उसका प्रचार करना यह जरूरी नहीं है। जब हमने एक बहन के इज्जत के खातिर कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र यादव के खिलाफ आक्रोश में हमने एक बड़ा वक्तव्य दिया, जिस वक्तव्य को लेकर उसने हम पर एफआईआर किया, जहां मंत्री का दलाल गया सीनियर एसपी एक ईमानदार एसपी का रोल नहीं अदा किया, क्योंकि पूरी एफआईआर में या मीडिया को जानकारी देने में पापी एसएसपी, सीनियर एसपी गया एक दलाल की भूमिका मंत्री का काम किया। उसने हम पे यह भी आरोप लगाया कि ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, ये बड़े अपराधी हैं। दोस्त, 29 साल के सामाजिक जीवन में ये पहली एफआईआर हम पर हुई थी जो ये पापी मंत्री ने हम पर करवाया था। इससे पहले हम कोई जेल नहीं गए हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन के मुद्दे पर
बिहार से लेके देश की राजधानी राष्ट्रपति भवन में भी हम सैकड़ों लोगों के साथ घुसे थे, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेके, कभी नशा के खिलाफ, तो कभी अपने ही समाज के पूर्व शासन मोहन की रिहाई को लेके, महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेके, या विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने बड़ा आंदोलन किया है। और आंदोलन में हमारी गिरफ्तारी जरूर होती थी, लेकिन सम्मानजनक तरीके से 2 घंटा 4 घंटा के बाद हमें रिहाई कर दिया जाता था। कभी पूर्व में कभी भी हमें कोई जेल नहीं भेजा गया। लेकिन पापी सीनियर एसपी गया, जो एक दलाल की तरह मंत्री का काम कर रहा है, ये दलाल सीनियर एसपी हम पर यह आरोप लगाया कि एक अपराधी है और ये पूर्व में भी जेल जा चुका है। अपने केस को मजबूत बनाने के लिए उसने डाला, जबकि एक सीनियर एसपी का यह कर्तव्य बनता है कि जो आरोप लगा रहा है उस आरोप की हम जांच करें पहले, तब अपनी बात रखें। आपने देखा हो कि सीनियर एसपी ने कहीं भी क्षत्रिय सभा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का के संबोधन नहीं किया, एक आम व्यक्ति की तरह उसने आरोप लगाया, क्योंकि उसे मालूम था कि इस तरह के आरोप किसी संस्था के अध्यक्ष पर लगाना आसान नहीं है। दोस्त, आप सबको पता है कि 4 जुलाई की हमारी गिरफ्तारी हुई। परसों देर रात हमें जेल से रिहा किया गया। कल 1:30 बजे सुबह तक हम पटना पहुंचे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि मां बहन बेटी के सम्मान के खातिर हम जेल गए हैं। समय आने पर हम जान भी देंगे। किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। दोस्त, जब हमने 1995 में क्षत्रिय सेवा महासंघ और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना की थी, तो ये हमने संकल्प लिया था कि जो भी कमाएंगे कम से कम आधा सामाजिक काम में लगाएंगे और मौत तक से हमको घबराना नहीं है। क्योंकि यहां से गिरफ्तारी के बाद जब हम गया पहुंचे तो वहां पुलिस पदाधिकारी ने पहला प्रश्न किया कि आपको मालूम है कि आपको कितने दिन का जेल होगा। तो हमने कहा था कि मौत के बाद यदि कोई सजा है तो बताओ, क्योंकि मौत तक का सजा जिस दिन हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने निकल चुके थे, उसी दिन हम मौत मिनिमम सजा अपने लिए रखे थे। उसके आगे कोई सजा है तो बताओ। दोस्त, ये लड़ाई की अब शुरुआत होगी। बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि कुकर्मी मंत्री के द्वारा, सीनियर एसपी उसके दलाल के द्वारा एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, यह कहते हुए कि पूर्व में भी जेल गया है, एफआईआर किया। उस पापी दलाल सीनियर एसपी को सोचना चाहिए कि समाज की एक बेटी जो जिला पार्षद है, दर्जनों बार सीनियर एसपी के पास गया, सैकड़ों बार थाना का दौरा किया, एफआईआर नहीं करवाया। यदि वो एफआईआर लेता तो ये नौबत नहीं आती कि हम सुरेंद्र यादव के लिए इतना कड़ा शब्द का व्यवहार करते। लेकिन वही सीनियर एसपी मंत्री के दलाली में, मंत्री के दबाव में हम पर झूठा आरोप भी लगाया, जिसके लिए हम चाहेंगे कि समाज को, लोग को भी इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए। दोस्त, जितना बड़ा अपराधी हमारी इस बहन के अपमान के लिए कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव है, उससे भी बड़ा अपराधी हमारी नजर में राजपूत समाज के विधायक, सांसद, मंत्री हैं। क्योंकि कहा गया है कि अपराध करने वाला से बड़ा अपराधी अपराध को बढ़ावा देने वाला एवं सहन करने वाला है। जिस तरह से अपराधी कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र यादव ने हमारी बहन बेटी को सम्मान को तार तार किया हजारों के भीड़ में, लेकिन वहीं राजपूत समाज का एक भी नेता, एक भी जनप्रतिनिधि आवाज तक नहीं उठाया। जिनको लगता है कि मेरा तरीका विरोध का गलत था, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि क्या आपने संवैधानिक तरीके से धरना दिया इस मुद्दे पर, अनशन पर बैठा, कुकर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा? नहीं लिखा। लेकिन ऐसे लोग अपने बचाव में कहते हैं कि धनवंत सिंह राठौर ने उन शब्दों का व्यवहार किया जो नहीं करना चाहिए। दोस्त, मैं आज भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मां बहन बेटी का इज्जत का सवाल हुआ तो जेल नहीं, अपनी जान देने तक हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि 29 साल के सामाजिक जीवन में दोस्त, अभी फेसबुक को भी सरकार की तरफ से, कहीं प्रशासन की तरफ से हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसी कारण से बीच में बाधित होना पड़ा। लेकिन आपको बताएं कि ये लड़ाई की शुरुआत होगी, क्योंकि हमने 1995 से हजारों मां बहन बेटी की इज्जत हमने बचाई, हजारों गरीबों को इलाज अपने खर्च से कराया, हजारों
जो कमजोर तबके के लोग थे, थाना प्रशासन में भी बिना 1 रुपया घूस दिए हुए हमने सहयोग लोगों का किया। सामाजिक मुद्दे पर एक बार नहीं 9 बार अनिश्चितकालीन आंदोलन पर भी हम रहे, सैकड़ों बार धरना पर भी रहे। आगे की रणनीति हमारी यही है। आप जो समाज के लोग हैं हमें कमेंट करके या फोन करके भी हमें बताएं कि हमें किस स्तर पर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन हमने जो लड़ाई का एक रूपरेखा तैयार की है कि फिर से बिहार सरकार के पापी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या लगभग सारे मंत्री और सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस बात की हम फिर से जानकारी देंगे और इस पापी कुकर्मी मंत्री पर कार्रवाई करने के लिए आग्रह करेंगे और जो भी विपक्ष के पार्टी हैं उनसे इस मुद्दे पर आंदोलन करने के लिए आग्रह करेंगे। यदि इस मुद्दे पर जो भी राजनीतिक दल हमारी बहन के सम्मान की खातिर साथ नहीं देगा तो उसके बाद क्षत्रिय सेवा महासंघ के द्वारा या जो भी राजपूत संगठन से मेरा एक आग्रह होगा कि हम लोग एक शपथ अभियान चलाएंगे कि जो भी राजनीतिक दल हमारे मां बहन बेटी के सम्मान के खातिर आगे नहीं आता है उनको आगे के कोई भी चुनाव में हम वोट नैतिक रूप से नहीं देंगे। हमें उम्मीद है कि आगे हमारे समाज के जो भी नेता हैं या जो भी संगठन है, मां बहन बेटी का जो प्रतिष्ठा की बात आवे तो एकजुट होकर अपनी आवाज को जरूर उठाएं, क्योंकि सिर्फ राजनीति स्वार्थपरता के लिए और कायरता के लिए नहीं है, बल्कि अपने समाज के मां बहन बेटी के सम्मान के खातिर जेल या कोई जान देने की स्थिति हो तो लोग को जान देने के लिए आना चाहिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि जेल गए हैं, जान भी अपने मां बहन बेटी के लिए हम देंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय बाबू वीर कुंवर सिंह।